नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। अजमेर शहर में लोडिंग वाहन चालकों से बीच सड़क धड़ल्ले से अवैध रूप से वसूली का खेल सामने आया है। 3 ट्रैफिक पुलिस वाले ब्यावर रोड पर बकरा मंडी के पास लोडिंग और पिकअप वाहनों से वसूली करते कैमरे में कैद हो चुके हैं तो हल्ला मच गया और पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस की छवि को बट्टा लगा दिया है। तीनों आरोपियों में से 2 ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल और 1 पुलिस ड्राइवर है जो हर लोडिंग वाहन को रुकवा करके 100 रुपए अवैध रूप से वसूली कर रहा था। आए दिन की वसूली से परेशान किसी वाहन चालक ने ही मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ज्यादातर लोडिंग वाहनों में बकरा मंडी जा रहे बकरे भरे थे, जबकि कई पिकअप वाहन पानी की कैंपर, बोतलों और बाकी सामान से लदे थे, जिन्हें नाके की तरह एक एक कर इशारे से रुकवाकर बड़े ही स्टाइल से नोटों की वसूली कर आगे जाने दिया जा रहा था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। वसूलीबाज ट्रैफिक पुलिस वालों में 3 इशारे वीडियो में करते हुए नजर आते हैं। रुको, नोट दो और फिर उसके बाद जाओ। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि चलते लोडिंग वाहनों को ट्रैफिक पुलिस वालों का इशारा मिलते ही वो स्पीड कम हो जाती है। यह आप देखिए कि किस तरीके से वो नोट लेते हुए नजर आता है और पुलिस कांस्टेबल झपट करके इस दौरान नोट अपनी जेब में रख लेते हैं। लोडिंग वाहन को आगे जाने दिया जाता है और चेहरा ऐसे बनाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मीडिया में यह अवैध वसूली की तस्वीरें जब सामने आई तो उस पर एसपी वंदिता राणा ने तीनों आरोपी वसूलीबाज ट्रैफिक पुलिस कर्मियों, कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और कांस्टेबल ओम प्रकाश और विभाग के ड्राइवर राजू को सस्पेंड कर दिया है। जांच सीओ ट्रैफिक आयुष वशिष्ठ को सौंपी गई है, लेकिन ऐसे वसूलीबाज को सेवा से बर्खास्त नहीं करना अपने आप में बड़ा सवाल है। आज सबसे बड़ा मुद्दा में इन्हीं को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा से पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देखिए इन जनाब को। पुलिस की वर्दी पहने ये जनाब ताव के साथ एक ट्रक की ओर बढ़ते हैं। बढ़ ऐसे रहे हैं मानो उसे रोकने वाले हों। हाथ भी उसी तरीके से आगे आता है। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ तो पूरा सीन बदल गया। पुलिसकर्मी के हाथ में गाड़ी वाला कुछ थमाता है और आगे निकल जाता है। बस बात यहीं खत्म नहीं होती। फिर सफेद ड्रेसधारी ट्रैफिक पुलिस वाला एक डीसीएम के पास रुकता है और दूसरे पुलिसकर्मी की तरह गाड़ी की खिड़की के आगे हाथ करता है। लेकिन इन भाई साहब के हाथ में भी पहले वाले की तरह कुछ थमा दिया जाता है और गाड़ी आगे निकल जाती है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि इन पुलिसकर्मियों के हाथ में क्या थमाया जा रहा है और जिसे लेकर वो गाड़ी को जाने दे रहे हैं। जी हाँ, ये रिश्वत रूपी रुपए हैं, जिनके लिए ये पुलिस वाले चलते हाईवे पर सीना चौड़ा कर वाहनों के आगे आ रहे हैं। मामला अजमेर के ब्यावर रोड स्थित बकरा मंडी क्षेत्र का है, जहां ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का वाहनों से अवैध वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा गया कि ट्रैफिक पुलिस के 2 कांस्टेबल और एक चालक हर गुजरने वाले वाहन से 100 रुपए वसूलते नजर आ रहे हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की अवैध वसूली का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग की जमकर किरकिरी हो रही है, जिसके बाद अजमेर की एसपी वंदिता राणा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल सुरेंद्र, कांस्टेबल ओम प्रकाश और चालक राजू को सस्पेंड कर दिया है। एसपी वंदिता राणा ने ट्रैफिक पुलिस के डिप्टी एसपी आयुष वशिष्ठ को मामले की जांच सौंपी है। एक वीडियो आया था जिस वीडियो में ये पता चला है कि एक वीडियो में कुछ ट्रैफिक पुलिस कर्मी कहीं पे व्यक्तियों से जाते हुए ट्रकों से कुछ पैसे ले रहे थे। इस बारे में तुरंत जो पता कर सकते थे वो पता किया और ऐसा लगा प्रथम दृष्टया कि कहीं ना कहीं उनकी गलती थी, तो तुरंत इस संबंध में जो एसपी महोदय उनसे रिक्वेस्ट करके इनको तीनों को सस्पेंड करवा दिया गया। वैसे ये मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के मामलों से पुलिस विभाग की छवि को नुकसान पहुंचता रहा है, साथ ही जनता का विश्वास भी डगमगाता है। ऐसे में जरूरत है सख्त कदम उठाने की, ताकि वसूली के इस काले धंधे पर रोक लगे। नहीं तो ये पुलिस वाले ऐसे ही खाकी को बदनाम करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो आपने देखा कि सड़क पर लोगों की सुरक्षा के लिए और ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहते हैं वो क्या कर रहे हैं, और जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं या फिर इस तरीके से भ्रष्टाचार के मामलों को बढ़ावा दें तो फिर किसके पास जाकर के शिकायत की जाए। अब सवाल ये कि क्या ये जो कार्रवाई की गई है सस्पेंड करने की, ये क्या काफ़ी है? क्या इनके खिलाफ एसीबी के तहत बड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? और ऐसे मामलों में सख्ती के साथ क्यों नहीं काम किया जाता है और क्यों
ये सब कुछ चल रहा है। क्या बड़े जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं उनको इसके बारे में नहीं पता चल रहा है? इन्हीं तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। खास और बड़ा पैनल आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहा है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं। आपको हमारे साथ पूर्व एसीबी चीफ दिल्ली मुकेश मीणा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। हमारे साथ पूर्व एसीबी ट्रैफिक जयपुर से योगेंद्र जोशी जी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पूर्व एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नानूराम चोयल जी भी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन शुरुआत में मुकेश सर आपसे ही कर रहा हूं। ये जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, जो पुलिसकर्मी सड़क पर करते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं और क्या इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो चीजें हैं, एक्चुअली सीनियर ऑफिसर्स को इनको ब्रीफ करना चाहिए और ब्रीफ करके जी। हेलो जी जी मुकेश जी बताइए सर। मुकेश सर बताइए, आपकी आवाज मिल रही है, आप बताइए, अपनी बात कीजिए। चलिए, लगता है शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं जरा योगेंद्र जोशी जी भी हमारे साथ हैं, मैं जरा उनके पास चलता हूं। योगेंद्र सर, एक चीज बताइए, ये जिस तरीके से चीजें हुई, आप ट्रैफिक व्यवस्था और खास करके जब सड़क पर चलने वाले लोग हैं उनको नियमों का पाठ पढ़ाया जाता है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी उनको बताते हैं कि भाई आपको ऐसे चलना चाहिए, और जो गलत करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन ये पैसे किस लिए लिए जा रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, हाथों में क्या है वो भी साफ साफ समझ में आ रहा है, और कार्रवाई भी हो चुकी है। तो यानी कि एक्शन तो लिया गया है, गलती हुई है ये मान लिया गया है, ये तय है। लेकिन क्या सिर्फ सस्पेंड कर देना काफी है? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई होना जरूरी नहीं है? देखिए शुभेंदु जी, अभी एक अधिकारी आपके चैनल पे वर्दी में जो ज्ञान दे रहे थे, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की कार्रवाई की सबको जानकारी है। डीवाईएसपी से लेके एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजी तक को जानकारी है कि यहाँ चोट वसूली इस प्रकार से की जाती है ट्रैफिक पुलिस वालों से, और राजस्थान में नहीं पूरे देश में की जाती है। कोई नया काम नहीं है ये। और इनको सस्पेंड करना, ये तो वो अब आप देखिए चौकीदारी किसको दे दी, वो सीओ ट्रैफिक को दे दी। क्या सीओ ट्रैफिक को पता नहीं कि उसके ये लोग जो ट्रैफिक वाले हैं सड़क के ऊपर ट्रकों को रोक रोक के पैसा लेते हैं? मैंने भी तो ट्रैफिक पुलिस में काम किया है भाई, ऐसा थोड़ी कि मैंने नहीं देखा हो। बिना ट्रैफिक के अधिकारियों की इजाजत के सिपाही किसी से एक पैसा नहीं ले सकता, और अगर ले रहा है तो ये मान के चलो कि वो सिपाही जो है उस अधिकारी से बड़ा हो गया। डीवाईएसपी है, एडिशनल एसपी है, थाने के जो थानेदार हैं। अब आप देखिए अपने चोमू पुलिया पर कार्रवाई की गई साउथ के एसपी द्वारा। अरे भाई, मैं जानता हूं इतने लंबे समय से वहां ट्रैफिक पुलिस वाले हर बस वाले से पैसे लेते, जो हरमड़ा थाना है वो पैसे लेता है। कोई नया काम है क्या ये? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये तो किसी ने वीडियो बना लिया इसलिए पता चल गया, हाँ। और एसपी को जबरन इनको जो है सस्पेंड करना पड़ा। तो इन चीजों को रोकने के लिए ऊपर से ईमानदारी आवश्यक होती है। मैं ट्रैफिक में रहा हूं, हाँ। जब मैं कोटा में ट्रैफिक का इंस्पेक्टर था इंचार्ज, तो मुझे डीआईजी ने बुलाया कि ये ओवरलोडिंग बंद हो जानी चाहिए। मैंने उनसे कहा साहब मुझे 15 दिन का टाइम दीजिए आप, और 15 दिन बाद बंद होगी, अभी बंद नहीं होगी। तब मैंने सबको बुलाया कि आप किसी से कोई पैसा न लें, अगर लेंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी पर लेंगे, मैं कार्रवाई करूंगा सख्त। और आप देखिए दिए हुए समय पर ट्रैफिक में ओवरलोडिंग मैंने बंद कर दी। भाई कैसे हो गई? इच्छा शक्ति की बात है ना सर, यही इसी चीज की तो कमी नजर आ रही है। नहीं, अधिकारी की इच्छा शक्ति होती है, हाँ। इन सिपाहियों के बस का नहीं है कि सिपाही ने जो बिना अपनी मर्जी के इस तरह से चोट वसूली करते रहे। इनके ऊपर बड़े अधिकारियों का आशीर्वाद रहता है, इस वजह से ये इस प्रकार की चोट वसूली करते हैं, हाँ। अच्छा, मैं इस बीच हमारे साथ बीजेपी से नेता आलोक वत्स जी भी कार्यक्रम में जुड़ गए। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं आपसे जवाब लूं, लेकिन उससे पहले मैं जोशी सर वापस से आपको एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। सिस्टम के बारे में आप बता रहे थे, क्योंकि एक लंबा अनुभव आपके पास है, आपने बहुत बारीकी से देखा है, आपका एक लंबा अनुभव रहा है। क्या होता है सर, ये ऊपर तक जो कहा जा रहा है, जो सवाल उठ रहा है कि कोई, जो आप कह भी रहे हैं कि कोई एक पुलिसकर्मी जो है उसकी इतनी वो आज़ाद नहीं है या इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई वो आकर के खुलेआम इस तरीके से पैसा वसूली करे। ऊपर तक क्या ये पैसा जाता है, इसके बारे में आज खुलासा कर दीजिए सर। ये ऊपर की सीढ़ी पे कहां तक जाता है ये समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्भर करता है। लेकिन अगर
किसी एसपी के इलाके में, डीआईजी के इलाके में सड़क के ऊपर इस प्रकार से चोट वसूली हो रही है और उस डीआईजी और एसपी को इसकी जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले उस एसपी डीआईजी को सस्पेंड करना चाहिए। और अगर उसको जानकारी है तो फिर उन लोगों की इसमें मिली भगत है। मैं ये कह रहा हूं, अगर डीवाईएसपी ट्रैफिक, मैं भी डीवाईएसपी ट्रैफिक रहा हूं, मुझे ये पता है कि कौन कौन सी बस वालों से या जयपुर में चोट वसूली होती है। एक बस वाला एक महीने में कितना पैसा पुलिस के ऊपर खर्च करता है, ये मुझे पता है। कहां से ये सांगानेर से, कहां इधर। अच्छा जोशी सर, ये भी बताइए ना, आपने जब गाड़ियां जाती हैं, आप जो बता रहे हैं, ये पैसा कहां कहां पहुंचता है? ये देखिए, मैंने क्या कहा आपसे कि इसकी एक चैनल है, वहां कहीं तो आगे जाके रुक जाएगा, कहीं आगे जाके ऊपर तक चलेगा। और ये जरूरी नहीं है कि पैसे के माध्यम से कोई चीज कोई पहुंचे, वो काइंड के माध्यम से भी पहुंच जाती है। लेकिन अगर ईमानदार अधिकारी है जो पानी भी नहीं पीता है किसी का, उसके इलाके में इस प्रकार सड़क पर चोट वसूली नहीं होती है। ये मैं गारंटी से कहता हूं आपको। चाहे वो एसपी हो, चाहे डीआईजी हो। क्या ये वंदिता राणा को पता नहीं है कि इनके इलाके की सड़कों पर इस तरह से ओपन चोट वसूली कर रहे हैं? तो ये काय बात के सुपरवाइजरी अधिकारी हैं ये। लेकिन ये सब दिखावे की बात है, ये इनके ऊपर से शय रहती है, इस वजह से इनकी हिम्मत होती है इस प्रकार कार्रवाई करने की। ठीक है, मैं इसमें जरा मुकेश मीना जी वापस से जुड़ गए हमारे साथ। मुकेश मीना सर, एक चीज थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। एक तो ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, और दूसरा ये कि क्यों ना इस मामले को एसीबी की टीम इसको इन्वेस्टिगेट करे, वहां पर जाकर के मामला दर्ज हो। भाई, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया, और जब तक ये नजीर पेश नहीं होगी, सख्त रूप से कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये इस तरीके से खेल चलता रहेगा। इसमें एक्चुअली ये मोरल पुलिसिंग की बात है। इनफैक्ट ये डिपेंड करता है कि वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स कितने सख्त हैं। एक्चुअली में ऊपर से पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से, सरकार की तरफ से आदेश जाते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं भाई ट्रैफिक सिस्टम एक ऐसा बनो, क्योंकि ट्रैफिक कांस्टेबल या ट्रैफिक का जो स्टाफ होता है ये डायरेक्टली पब्लिक से कॉन्टेक्ट में आता है। और अगर ये इसमें इन्वॉल्व होता है, किसी से पैसे मांगता है या किसी को हरास करता है, तो पुलिस की जो इमेज है वो बहुत खराब होती है। तो इसमें ये चाहिए एक्चुअली, वो एक्शन तो ठीक है, जो भी एक्शन डिपार्टमेंट लेता है, चाहे उनको सस्पेंड करो, मुकदमा दर्ज करो, दैट डिपेंड्स ऑन सीनियर ऑफिसर्स क्या एक्शन लेते हैं, वो अलग चीज है। पर इशू इसमें यह है कि अगर इस सिस्टम को, इसको बिल्कुल मिटाना है, उसके लिए एसपी लेवल, एडिशनल एसपी लेवल और डीवाईएसपी लेवल, इनको रेगुलरली अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जुडिक्शन में सारे स्टाफ के साथ बार बार मीटिंग करनी चाहिए, बार बार चेकिंग करनी चाहिए, सरप्राइज चेकिंग करनी चाहिए कि हमारा कोई स्टाफ इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा। क्योंकि जनरली देखा गया है ये छोटी छोटी चीजों में बहुत, जो सीनियर एसपी और एबो जो ऑफिसर्स होते हैं उसमें बहुत कम इन्वॉल्व होते। मैं नहीं कह रहा कि कहीं नहीं होते, लेकिन बहुत कम होते हैं। तो इसमें एसपी को ब्लेम करना या डीआईजी को ब्लेम करना या सीनियर ऑफिसर्स को ब्लेम करना, उससे काम नहीं चलेगा अनटिल अनलेस आपके पास कोई प्रूफ हो। इसमें यही है कि जो एसपी लेवल, डीआईजी लेवल, डीआईजी अपने लेवल। मुकेश सर, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि इलाके में क्या ये नहीं पता चल रहा कि इस तरीके से चौथ वसूली हो रही है, ट्रैफिक मतलब जहां पर आकर के? हाँ, ये संभव है क्या? ऐसा होता है कि कई जगह पता चलता है, कई जगह नहीं चलता, क्योंकि हर चीज को इतना बड़ा, एक एसपी के पास इतना बड़ा जुडिक्शन होता है, हर चीज नहीं पता चलता। डे टू डे फाइटिंग होती है, डे टू डे इश्यूज डिफरेंट होते हैं। लेकिन मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहता। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि एसपी एंड अबव ऑफिसर्स, वो भी रेगुलरली इंस्पेक्टर्स या जो भी ट्रैफिक देखते हैं, उनको इमीडिएटली बार बार मीटिंग लेना चाहिए, सरप्राइज चेक करना चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीम केवल स्पेशली चेक करे, सरप्राइज चेक करे कि हमारा कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स के साथ में आप मीटिंग करना चाहिए, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे बस ऑपरेटर्स हो या ट्रक ऑपरेटर्स हो या टैक्सी ऑपरेटर्स हो या ऑटो ऑपरेटर्स हो, या कोई भी रेगुलरली इस तरह की जो चेकिंग और सरप्राइज चेकिंग से और स्पष्ट इनको एक्चुअली एक मैसेज देना चाहिए कि हमको ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त करनी है, आपको जो सिस्टम है, सिस्टम को सुधारना है, रोड सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, और लेकिन आपको करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होना है। क्योंकि सबसे ज्यादा बदनामी अगर पुलिस की होती है जब यातायात कर्मी या ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला किसी से पैसे मांगता। मैं भी डीजीपी ट्रैफिक दिल्ली का रहा हूँ 2.5 साल, मुझे अनुभव है। हालांकि उसमें फील्ड में रहा, उसमें भी देखता था।
लेकिन ट्रैफिक में देखा तो हमारी एक एफर्ट्स रही थी, हमने एक मुहिम चलाई थी कि कोई भी आदमी, कई बार कसम भी दिलाई थी पुलिस वालों को कि आप ऐसा पैसा मत लो जिससे कि पुलिस बदनामी हो। तो इसमें एक्चुअली अंटिल अनलेस आप मोरली उनको बूस्ट नहीं करोगे, उनकी समस्याओं को नहीं सुनोगे, उनकी बातों को नहीं सुनोगे, तब तक लेकिन ये तो सच्चाई कि ऐसा होता है, ये सच्चाई है, कई जगहों पर ऐसा होता है, लेकिन इसको रोकना है, उसके तरीके हमें ढूंढने होंगे। नानूराम चोयल जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। सर, इस पर मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं, क्या वजह है, क्यों ऐसी नौबत आती है कि इस तरीके से करना पड़ता है? हमें ये इस पहलू को भी जानने की जरूरत है ना, क्यों ऐसा हो रहा है? ये जो अभी जो बताया था जोशी साहब और मीना साहब ने कि रियली में जो ये ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस का काम खाली मतलब ट्रैफिक को रेगुलेट करना है, न कि ये चौथ वसूली करना है। और इस संबंध में जैसा अजमेर में जो ये कांड आया है और आपने जो वीडियो वायरल के माध्यम से पूरा जनता देख रही है और इसमें दर्शक देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस की छवि खराब करता है। और आज इनके जो डीजी साहब के इनके सर्कुलर भी बार बार आते हैं कि भाई ट्रैफिक पुलिस हो या दूसरा जो स्थानीय जो थाना पुलिस हो, वो ऐसी जो बजरी की गाड़ियां भी जैसे टोंक से आती तो पहले चेक करते थे। तो स्पेशली पुलिस की शिकायतें एससीडी तक भी पहुंची और उच्च लेवल पे सरकार लेवल पे भी पहुंची। तो अब इसमें नीचे जो लोकल इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट एसपी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडीसीएसपी हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो सीओ हैं, उनको ये देखना है कि जो पीएचक्यू के बार बार जो ये सर्कुलर निकलते हैं कि भाई जो हमारे जो इनको जो ये काम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पे छोड़ दिया जाए, या पुलिस डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिलकर के राजस्थान में कम से कम 200 से 250 जो इंटरसेप्टर गाड़ियां हैं, वो पुलिस के मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट को गाड़ी उपलब्ध कराता है और उसमें स्टाफ रहता है पुलिस का। तो वो जो है वो हाईवे पे जैसे स्पीड चेक करना या रोड सेफ्टी का वो काम करती है निश्चित रूप से। तो इस प्रकार के जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, इनको रोड पे भेजना, हाईवे पे भेजना और इस तरीके पे सरेआम ये जैसे चौथ वसूली हो रही है, तो निश्चित रूप से हमारी पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी एक छवि खराब करती है और हम सरकार की भी छवि खराब होती है। इसमें सवाल ये भी सर कि बिना किसी शय के तो ये सब नहीं हो रहा होगा, और ये किसी ना किसी की तो जानकारी में होगा ही। निश्चित रूप से जैसे सह के लिए भी जोशी साहब ने कहा कि ये कुछ लोग हैं जो जिनके चेन में होते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें जो ऊपर तक भी जांच होनी चाहिए कि ये कहाँ इनका सिस्टम बंधा हुआ था। और ये एक जो कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो इससे निश्चित रूप से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की छवि खराब होती है। और अभी बार बार जो चीज है, हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भी कई बार वीडियो वायरल होते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को जो उनको जो एक्चुअल में जो काम दिया गया है ना, उसी काम को किया जाए। और इस तरीके से जो अनैतिक काम से, जिससे निश्चित रूप से हमारा जो एक समाज भी और इस चीज को देखता है। तो आज आपको पता है सोशल मीडिया, हर एक के पास मोबाइल है, हर एक आदमी को फोटो वीडियो वायरल कराता है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पे तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल में इसका मतलब यही है कि लोगों के बीच में जो इमेज बनती है, और ये तो चलिए जो तस्वीरें सामने आई, रोजमर्रा में रोज लोग देखते हैं, ऐसा होता हुआ जब देखते हैं तो उनके मन में पुलिस को लेकर के जो भाव है, वहीं से वो नकारात्मक चीज जो है उनके दिमाग में, लोगों के दिमाग में बनती चली जाती है। और मुझे लगता है शायद अगर इन चीजों को अगर देखा जाए, समझा जाए, बड़े अधिकारी इस पर अगर नजर बनाएं, तो शायद इन चीजों को रोका जा सकता है। मैं इसमें आलोक वत्स जी को जोड़ रहा हूं, बीजेपी नेता हैं। आलोक जी, बताइए, सरकार बदली और बहुत सारी उम्मीदें भी आई सरकार बदलने के साथ। आप कह रहे थे कि भाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, हम लगातार इस पर, ऐसे मामलों पर बहुत सख्ती बना करके काम कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है सर आपके राज में? देखिए शुभेंदु जी, ये मामला बहुत पुराना है। मैं बचपन से देखता आया हूं कि पुलिस और घूस आज की डेट में ये हिंदुस्तान में पर्यायवाची शब्द बन चुके हैं। पुलिस मतलब चढ़ाना चढ़ाना ही है। इस देवता को बगैर कुछ चढ़ाना चढ़ाए हुए ये नहीं मानने वाले। नहीं, ऐसा सभी नहीं है, कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले उन जमाने में 98 या 1 रुपया लेते थे, हाँ। वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। आज ये सिर्फ राजस्थान का मसला नहीं है, ये ऑल इंडिया फेनोमेनन बन चुका है। आपने यहाँ पर कैप्चर कर लिया वीडियो में, लेकिन अगर आपकी टीम सजगता से काम करे तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के हर शहर में ये दृश्य देखने को मिलेगा। क्योंकि लोग ओवरलोडिंग भी करते हैं, जिस टाइम पे उस तरफ से जाना। सर, इसलिए सजगता के साथ अगर सरकार काम करे, सरकार बदली ना, आप किसी उम्मीद के साथ तो आए हैं, आपने लोगों को भरोसा दिया था, यही सजगता के साथ अगर सरकार काम करे तो शायद ये सब रुक जाएगा। देखिए एक चीज हम बता दें,
क्या क्या सरकार से आप उम्मीद करते हैं करवाने का? अरे बहुत ज्यादा सिस्टम खराब है। एक एक करके नहीं तो हम सर क्यों वादा सबको करते हैं फिर टारगेट जनता से करके कि हम और हमारी लाने सरकार की- आएगी हम सब बदल पहले- देंगे? सुनिए सुनिए शुभेंदु जी, पहले जब किसी का कोई रिलीफ का फंड जाता था दिल्ली से राजस्थान तक, तो 1 रुपया चलता था तो उसकी जेब में 15 पैसा आता था। आज 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया उसकी जेब में आता है। वी आर ग्रेजुअली वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर इंडिया, करप्ट फ्री इंडिया। लेकिन इसमें भी मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ऑल इंडिया फेनोमेनन ये बन चुका है आज की डेट में। सर रोकना भी आप तो होगा ना किसी आम इसको। आदमी से पूछें, किसी वीआईपी की बात मैं नहीं कर रहा हाँ कि पुलिस का क्या मतलब है, बगैर पैसा दिए काम हो जाएगा, तो क्या बोलता है आप सर्वे करा के देख लीजिए। और वही हाल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी है। ठीक है, कुछ अच्छे अधिकारी होंगे, मुकेश जी रहे होंगे या बाबूराम जी रहे होंगे या वो जो योगेंद्र जी रहे होंगे, अब बात कहाँ नहीं है, लेकिन जो जनरल है वो घुसखोर है। और इसकी जानकारी ऊपर तक जरूर रही जाती होगी। और वो लोग कहते हैं कि जो हम कहां देते तक हैं सर? ऊपर भी तक पहुंचाते हैं। सरकार तक? हाँ, वो लोग बोलते हैं सरकार जो तक हम पता लेते होगा ना? हैं, वो हम ऊपर तक भी पहुंचाते हैं। सरकार अब तक भी बताइए, पता होगा सर। ये राजस्थान में पकड़े गए, इनका कर्म फूटा हुआ था। ये तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। नहीं तो रुकेगा कैसे ना? कार्रवाई हो जाएगी, बात सस्पेंड हो जाएंगे, हो सकता है नौकरी भी चली जाए। हाँ लेकिन हो कहाँ नहीं रहा? क्या बिहार में नहीं हो रहा है? क्या बंगाल में नहीं हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है? कहाँ नहीं हो रहा है? नहीं, हाथ खड़ा कर दीजिए, या तो सरकार हाथ खड़ा कर दे कि नहीं हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसको बोलते हैं इजी मनी, स्पीड मनी। इसका नाम अब घूस नहीं रह गया है, स्पीड मनी। आप समझे कि नहीं? फैसिलिटेशन मनी, इसको अब आप घूस का दर्जा नहीं प्राप्त। घूस तो बड़ा खराब शब्द है, फैसिलिटेशन मनी तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, तो इंग्लिश वर्ड। और देखिए कैसे फेलिसिटेट करता नाम है। बदल जाए सर, हाथ कर्म थोड़ी निकाला, बदलेंगे, उसने वो तो दब दिख गया, रहा हाथ है अंदर चला गया। है ना? वो तो दिख रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मैं योगेंद्र सर को इसमें जोड़ रहा हूं, जोशी सर को इसमें जोड़ रहा हूं। योगेंद्र सर, fact which I have told in front of very senior retired people from the transport department. I think I have not said anything wrong. ठीक है, जो सच्चाई है वो मैं जरा आपसे- जोशी सर को जोड़ रहा हूं। जोशी सर, इसमें गलती कहां है भाई? एक तरफ तो सारा ठीक रहा, अगर हम प्रशासन पर फोड़ दें या सिस्टम पर फोड़ दें तो ये ठीक नहीं है। अब बात यह है कि इसको सुधारा कैसे जाए। हमें जो मीना सर ने बात की थी कि भाई आप ये भी देखिए कि परेशानियां कहां पर हैं, किस स्तर पर हैं, उनको भी समझने की जरूरत है। हम वो भी समझ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ऐसे मामलों पर रोक लगाने की जरूरत है। और क्या क्या इसमें कार्रवाई हो सकती है, क्या कार्रवाई ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ लेनी चाहिए, करनी चाहिए, वो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर। देखिए शुभेंदु जी, पिछले 3-4 महीने से पूरे जयपुर शहर में चेकिंग बंद कर रखी कमिश्नर ने। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिपाही से लेकर के एएसआई तक किसी भी वाहन को चेक नहीं करेगा, और नहीं कर रहे हैं, मैंने भी देखा है। और मैंने आज पूछा भी, मैंने कहा भाई चेकिंग का क्या हुआ, कि कमिश्नर ने मना कर दिया कि कोई भी सिपाही से एएसआई तक किसी भी वाहन को, किसी का लाइसेंस, किसी का कागज चेक नहीं करेगा। और अगर कोई नियमों की अवहेलना करता है तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उसको चालान भिजवाइए। और अभी कोई 15 दिन पहले सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और डीवाईएसपी चालान बनाएंगे। तो आप देखिए, क्या पब्लिक को रिलीफ नहीं मिला जयपुर के अंदर? अब वो जब उसको रोक ही नहीं सकेंगे तो चालान कैसे करेंगे, पैसे कैसे खाएंगे? और मैं ये कह रहा हूं, ये नानूराम जी ने जो बात बताई है कि ट्रैफिक पुलिस जो पैदा हुई थी ना, वो रेगुलेशन के लिए पैदा हुई थी, वो चालान बनाने के लिए नहीं हुई। पर 1989 में जब ये मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया, तब से पुलिस से ये चोट वसूली कराना चालू कर दिया कि यार ये सड़क पे भी खड़े रहते हैं, इनसे इनकम सोर्स क्यों नहीं करें? तो ये जितना भी पैसा ये यातायात पुलिस वाले चालान के माध्यम से लेते हैं, ये सारा का सारा ट्रांसपोर्ट विभाग के खाते में जाता है। आप देखिए कितनी ताज्जुब की बात है। रेगुलेशन के लिए हमने सिपाही तैयार किए, ट्रैफिक के जवान तैयार किए, और उनसे पैसा कलेक्ट करवा करके यातायात विभाग वो लेता है, बताइए, जबकि चालान करने की जिम्मेदारी यातायात विभाग की है। अभी मेरा कहना यह है कि देखिए, मैं साफ बात कहता हूं, इतना समय रह चुका, अगर डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी और एसपी
अगर ये 3 जने ये कह देते हैं कि हमारे इलाके में पुलिस वाले किसी से एक पैसा नहीं लेंगे, तो शुभेंदु जी गारंटी लिख के देता हूं, मैंने नौकरी की है, अगर हमने मना कर दिया अपने विभाग में किसी भी सिपाही को कि पैसे मत ले लेना नहीं तो मार गिराऊंगा, मैं तो पकड़ लिया करता था सिपाहियों को, एएसआई थानेदारों को पकड़ा मैंने जेल एंड मार्ग पे पैसे लेते हुए। तो क्या सक्षम क्यों नहीं है? हम सक्षम है, सुपरवाइजरी इच्छा शक्ति की जरूरत है सर, ये इच्छा शक्ति की जरूरत है, तभी ये हो पाएगा। हाँ, लेकिन मैं नानूराम जी, इसमें ये किस लिए पैसा वसूल लिया जा रहा है भाई? या तो उनके पास कागजों की कमी है, कागजों की कमी के चलते वो पैसा लिया जा रहा है, और वो तो कागज चेक भी नहीं किए जा रहे हैं, गाड़ी आती है, रुकती है, पैसा हाथों से ट्रांसफर होता है बिना कागज चेक किए, और किस आधार पर? और अगर कागजों की कमी है या कुछ गलत सामान लेकर के जा रहा है, ये तो सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी है, ये तो बहुत बड़ा मामला है फिर। बिल्कुल, जैसे अभी आलोक जी ने कहा था ना कि जैसे ये कई सालों से ये परंपरा चल रही है, एक ट्रक वाला या जो भी गाड़ी वाला आता है ना, तो वो कागज नहीं दिखाता, वो खाली 100 रुपए 50 रुपए रखता है, वो आते हैं उसको दे देता है, तो देते उसको कोई पुलिस क्या ट्रैफिक पुलिस वाले को मतलब है कि क्या कागज चेक करना है। और जबकि दरअसल अभी जैसे ट्रैफिक पुलिस का तो काम खाली ट्रैफिक को रेगुलेट करना है ना, सिटी का ट्रैफिक प्लस जो हाईवे का ट्रैफिक रेगुलेट करना है। उनका काम ये नहीं है कि रोड पे जाके इस तरीके से काम करना। और यदि किसी ट्रैफिक पुलिस वालों को यदि पूछे ना इनको कि भाई एक ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल है उसके लिए उसकी आरसी, उसका लाइसेंस, हेवी लाइसेंस बनना चाहिए उसका ट्रांसपोर्ट व्हीकल, उसका इंश्योरेंस, उसके मतलब उसको खुद को भी पता नहीं है क्या है कि परमिट। अब ये काम तो खाली कागज चेक करने का काम एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, जिनको ट्रेनिंग है, जो एक्ट से पूरा रेगुलेट होते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस का इन कागजों से भी कोई मतलब नहीं है उनको। तो आयर वो ट्रक वाला तो वैसे तैयार रहता है, अब उसके सामने वाला आगे वाला दे रहा है तो पीछे वाला भी दे रहा है, तो ये मतलब एक वो भेड़चाल सी होगी ट्रक वाले, क्योंकि वो डरते हैं बेचारे, वो सोचते हैं कि यार परा इनसे अपन निपटा दो। तो इसलिए ये जो जब तक आदमी के नैतिक मूल्यों में सुधार नहीं होगा, और जब तक के जैसे अभी जोशी जी कह रहे थे, क्योंकि इसमें क्या है कि आदमी को खुद को ही सोचना पड़ेगा कि हम रोड पे क्या काम कर रहे हैं जिसमें हजारों लोग देख रहे हैं हमारे। लेकिन ये जो है इसको रोकने की जरूरत है, और ये तभी रुक पाएगा जब इसमें विल पावर होगी, अधिकारी इस पर समय समय पर मॉनिटरिंग करेंगे, और जितने ड्राइवर हैं या जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं वो सवाल तो पूछे कि साहब किस लिए पैसे मांग रहे हैं आप। अगर वो सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि शायद चीजें वहीं से रुकनी चालू हो जाएंगी, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होगी कि किसी भी, अगर किसी के गाड़ी के कागज पूरे हैं और उसके बाद कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी या कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी हाँ अगर जी, वो पूछना चालू करेंगे ना, हाँ, तो इनको 3 बार वहां बैठा के रख देगा पुलिस वाला, होल डे इनको बैठा के रखेगा। हाँ, नहीं सर, इतना तो नहीं है आप। नहीं, इतना तो खैर नहीं है सर, ऐसा तो नहीं होगा कि कोई आकर के ऐसे ही बिना बात के रोक लेगा। खैर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और हमारी उम्मीद यही थी कि हम लोगों को जागरूक कर सके, बता सके कि कैसे ये सब कुछ चल रहा है और कैसे इसको रोका जा सकता है। अब उम्मीद यही है कि ऐसे ट्रैफिक पुलिसकर्मी या जो पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई हो। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।